अभी देखो, जब हमारी लाइफ में जब कोई परेशानी आती है ना, या कोई भी प्रॉब्लम आ गई, और तो हमारा माइंड का रिएक्शन क्या होता है? सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि यार हमारे संग क्यों हुआ, यार मेरे संग क्यों, यार मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया था यार कि मुझे इतना झेलना पड़ रहा है ना। यही तो होता है ना सबसे पहला रिएक्शन कि यार मुझे क्यों, यार मैं ही क्यों झेल रहा हूँ। देखो, छोटी मोटी परेशानी आती है तो हम उसको इग्नोर मार के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है सही हो जाएगा एक दो दिन में। बट यार जब कोई ग्रेव प्रॉब्लम आती है ना, जैसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो गया किसी को, या किसी के घर में कोई ख़त्म हो गया है ना, या कोई किसी को प्यार करता है और वो ख़त्म हो गया एकदम एक्सीडेंटली, या कोई बीमार है किसी घर में, या खुद वो बीमार है, फिज़िकली रूप से बहुत बीमार है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा माइंड का जो सबसे पहला रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि यार मेरे संग क्यों, मेरे संग क्यों, मेरे संग क्यों, मेरे संग नहीं होना चाहिए था, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बुरा करता ही नहीं किसी का, यार लाइफ ने मुझे क्यों यार ये सब परेशानियाँ दी आके, है ना। तो अगर अगर ऐसा कुछ चल रहा है तुम्हारे मन में और तुम खुद अभी परेशान हो, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी है या तुम जूझ रहे हो किसी परेशानी से, तो तुम अभी सुनो, हम इसी को लेके बात करेंगे। कृष्णमूर्ति जी ने बहुत बढ़िया इसी को लेके टीचिंग्स दी हैं, और देखो फिर वो कितना बढ़िया समझाते हैं। ठीक है, देखो वो क्या बोलते हैं, बी सपल मेंटली। सपल का मतलब होता है लचीलापन, और मेंटली का मतलब होता है मन से। तो कृष्णमूर्ति चाहते हैं कि तुम अपने मन को लचीलापन बनाओ, मतलब मन में लचीलापन डालो। अब इसका मतलब क्या है कि मन को लचीलापन बनाओ या मन में लचीलापन डालो, इसका मतलब क्या है? तो कृष्णमूर्ति ये कहना चाहते हैं कि जो भी लाइफ में तुम्हारे प्रॉब्लम आई है ना, तो बजाय तुम ये बोलने कि यार क्यों क्यों क्यों, मेरे संग क्यों, मेरे संग क्यों, है ना, ये बोलने के तुम सबसे पहले तो तुम एक्सेप्ट कर लो, चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये लाइफ में हुआ है मेरे संग, इट्स ओके। ठीक है, ये ऐसा कृष्णमूर्ति बोलना चाहते हैं। फिर वो आगे बोलते हैं, स्ट्रेंथ डज नॉट लाई इन बीइंग फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं जब तक तुम रेजिस्ट करोगे ना, इन बीइंग फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, इन बीइंग फर्म एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब ऐसा वो बता रहे हैं कि जब तक तुम्हारा मन रेजिस्टेंस पैदा करेगा कि क्यों मेरे संग ये क्यों हुआ, है ना, मेरे संग क्यों हुआ, जब तक तुम दुखी रहोगे बहुत ज़्यादा कि यार क्यों मेरे संग ये हुआ, मेरी परेशानी में मुझे क्यों इतना झेलना पड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस है ना, ये लाइफ के प्रति रेजिस्टेंस है। लाइफ ने तुम्हें कुछ दिया है, ठीक है, तो बजाय तुम उसको एक्सेप्ट करने के तुम रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हो कि यार नहीं, यार तुम्हारा माइंड उल्टा और स्ट्रांग होके बोल रहा है नहीं ये मेरे संग नहीं होना चाहिए था, तुम एकदम फर्म हो अपनी जगह, नहीं मैंने कुछ तो गलत किया ही नहीं तो मेरे संग नहीं होना चाहिए था। ये फर्म और स्ट्रांग होना है कि रेजिस्टेंस पैदा करना है एक तरीके से। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऐसे तुम्हें कोई ताकत नहीं मिलेगी, है ना, तुम्हारे माइंड में जो छुपी हुई ताकत है वो तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी जब तक तुम रेजिस्टेंस पैदा करोगे। उल्टा जब तुम अपने माइंड को प्लायबल बनाओगे, प्लायबल का मतलब वही लचीलापन, लचीला बनाओगे, लचीला मतलब वही तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि ठीक है जो हुआ इट्स ओके, लाइफ ने मुझे दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा, है ना, कुछ सिखाना चाहती है मुझे, तो तुम उसको एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, एक्सेप्ट करोगे तब तुम्हें एक स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस होगी अपने अंदर। तो वही कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अभी देखो सबसे पहले तो वो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं बहुत बढ़िया सा कि जब तूफ़ान आता है ना, तो किसी आंधी तूफ़ान में वही पेड़ खड़ा रह पाता है जो जिसकी टहनियाँ जो है ना बहुत लचीली हैं। और तुम भी खुद लॉजिकल है, खुद अपने माइंड में इमेजिन करो कि अगर कोई आंधी तूफ़ान आ रहा है और उसमें कोई पेड़ है, तो अगर वो लचीला है बहुत ज़्यादा, जिसकी टहनियाँ आराम से मुड़ सकती हैं ना, बहुत रबड़ जैसा है, तो वो आराम से तूफ़ान को सह लेगा। वैसे ही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं अपने माइंड को भी वैसे ही समझो, और ये जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है ना उनको तूफ़ान की तरह समझो। ये तूफ़ान चल रहा है अभी तुम्हारी लाइफ में, है ना, अभी तुम्हारी लाइफ में तूफ़ान चल रहा है, और अगर तुम अपने माइंड को ऐसे लचीला बना लोगे ना, तो तुम आराम से इस तूफ़ान को झेल लोगे और बाहर निकल आओगे आराम से। और फिर देखो कृष्णमूर्ति बोलते हैं, गैदर द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्विफ्ट माइंड। अभी देखो स्विफ्ट माइंड का मतलब क्या है? अभी देखो तुम सब जानते हो कि हमारा जो माइंड होता है ना, वो एक थॉट से दूसरे थॉट से तीसरे थॉट से कितनी जल्दी, मतलब थॉट से थॉट कितनी जल्दी उसमें थॉट्स आते रहते हैं। तो स्विफ्ट का मतलब वही है कि माइंड जो है ना वो बहुत तेज़ है, मतलब एकदम तुरंत उसमें थॉट्स आते रहे, कुछ भी फीलिंग्स आती हैं, रैंडम इमोशंस आते हैं, कुछ भी चल रहा होता है ना। तो कृष्णमूर्ति ये बताना चाहते हैं कि जो तुम्हारा स्विफ्ट माइंड है ना, जो बहुत तेज़ चलता है, जिस पे तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, अभी
अभी फ़िलहाल तुम्हारी पकड़ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे तुम कृष्णमूर्ति को पढ़ोगे तो तुम्हारी पकड़ आ जाएगी अपने माइंड पर। फिर वो इतना स्विफ्ट नहीं रहेगा, फिर वो तुम्हारे हिसाब से चलेगा। तो कृष्णमूर्ति चाहते हैं कि जो तुम्हारी ही मन में छुपी हुई स्ट्रेंथ है ना, उसको तुम बाहर निकालो, और तभी तुम अपने परेशानी से बाहर भी आ पाओगे। पर वो इसीलिए तो वो कह रहे हैं ना कि गैदर दी स्ट्रेंथ, कि अपनी एनर्जी को इकट्ठा करो, अपने मन की ताकत को इकट्ठा करो। जो तुम्हारा जो मन है ना, उसमें एक छुपी हुई ताकत है, और उसको इकट्ठा करो। इकट्ठा कैसे करोगे? इकट्ठा तभी कर पाओगे जब तुम कोई रेजिस्टेंस नहीं पैदा करोगे, कि जो लाइफ ने तुम्हें दिया है उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लो कि हाँ इट्स ओके, आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल फेस इट, कि मैं इसको फेस भी करूँगा। तब तो तुम्हें अपने माइंड की एक स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा कि उसमें भी एक छुपी हुई स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। फिर देखो कृष्णमूर्ति क्या बोलते हैं कि लाइफ इज़ स्ट्रेंज। लाइफ जो है ना, जो हमारा जीवन है ना, या जो एक जीवन है, वो बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है, बहुत मिस्टीरियस है ना। सो मैनी थिंग्स हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऐसे होंगी जो तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। अभी जैसे अगर तुम परेशान हो, तुम्हारे जीवन में परेशानी आई है, तो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि यार ये मेरे संग क्यों हुआ, एकदम से मेरे संग कैसे हो गया। तो तुम एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो कि, या एक्सपेक्ट कभी किया ही नहीं होगा ना कि यार ये मेरे संग भी हो सकता है। तो वही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि लाइफ बहुत अजीब है, इसमें कुछ भी कभी भी हो सकता है। अभी देखो मैं तुम्हें अपना एक बढ़िया सा एग्जांपल बताता हूँ, मेरे संग क्या हुआ था एक बार। ऐसे मैं कॉलेज में था, तो मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने के लिए, हैं। तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी में एक लड़की आती थी, और वो काफ़ी सुंदर थी, अट्रैक्टिव थी, काफ़ी अच्छी सुंदर सी दिखती थी। और मैं उसको दूर से ही देखता था, मतलब दूर ही बैठता था, तो देखता था कि काफ़ी सुंदर सी अच्छी सी लड़की है। और फिर अब मेरे मन में भी चलता था कि अच्छी है, सुंदर है, और पता नहीं मेरी इससे दोस्ती होगी कि नहीं होगी। मुझे तो लगता भी नहीं था कि मेरी इस जन्म में कभी इससे दोस्ती भी होगी, क्योंकि भाई ये तो सुंदर है इतनी, तो मेरी तो दोस्ती हो नहीं सकती इससे, मुझे ऐसा लग रहा था। अभी देखो लाइफ कितनी अनएक्सपेक्टेड है ना। और एक दिन ऐसे उसके फिर 15-20 दिन बाद लगभग मैं लाइब्रेरी में बहुत जल्दी सुबह चला गया, और फिर वो वही लड़की एकदम से सुबह सुबह आई, और हम दोनों लाइब्रेरी में ही थे, हम दोनों ही थे लाइब्रेरी में। और अभी देखो फिर हम दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो बहुत पोलाइटली स्माइल किया एक दूसरे को देख के, एज अ जेस्चर, है ना। और उसके बाद हमारी दोस्ती हो गई, और फिर उसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो देख रहे हो ये कितना अनएक्सपेक्टेड था, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरी कभी दोस्त भी बनेगी, और आज देख लो हम दोनों दोस्त हैं। तो तुम देख रहे हो कि लाइफ कितनी स्ट्रेंज है, कितनी अजीब है। जब कभी मुझे लगता था कि वो पता नहीं मेरी दोस्त भी बनेगी या नहीं बनेगी, और अब देख लो अब वो मेरी दोस्त है। और कितना अनएक्सपेक्टेड था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था ये होगा, है ना। और फिर देखो बोलते हैं मियर रेजिस्टेंस विल नॉट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि अगर तुम रेजिस्टेंस दोगे ना कि क्यों मेरे संग क्यों, है ना, ये रेजिस्टेंस कॉज करना है। ये रेजिस्टेंस तुम दे रहे हो कि यार मेरे संग क्यों हो रहा है सब, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो तुम प्रॉब्लम से डील कर रहे हो ना, इससे तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम्हारी लाइफ की कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली। रेजिस्टेंस कॉज करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। वन नीड्स इनफाइनाइट प्लायबिलिटी। वो कृष्णमूर्ति बार बार हमको याद दिला रहे हैं कि अपने माइंड को प्लायबल बनाओ, अपने माइंड में लचीलापन डालो कि ठीक है, इट्स ओके। इनफाइनाइट, वो बोल रहे हैं कि इतना लचीलापन डालो कि कुछ भी, कितना बुरा भी हो जाए, अपने माइंड को बार बार याद दिलाओ, बार बार यही याद दिलाओ कि ठीक है, इट्स ओके, हो गया, इट्स ओके, ये मेरे संग हुआ है, लाइफ चाहती है कुछ सिखाना, इट्स ओके। एंड अ सिंगल हार्ट, वन नीड्स इनफाइनाइट प्लायबिलिटी एंड अ सिंगल हार्ट। सिंगल हार्ट का मतलब क्या होता है? सिंगल हार्ट बोलते नहीं है कि यार किसी को सिंगल हार्टेडली प्यार करो। सिंगल हार्ट का मतलब हो गया कि पूरी अपनी एनर्जी, पूरा डेडिकेशन, पूरी सिंसियरिटी तुम लगा दो, अपना पूरी आत्मा की ताकत को लगा दो कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो सिंगल हार्टेडली, होल हार्टेडली प्यार करो। तो कृष्णमूर्ति चाहते हैं अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो सिंगल हार्टेडली तुम उसको एक्सेप्ट करो, और फिर उसको रेजिस्ट मत करो, पूरे दिल से उसको स्वीकार लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, इट्स ओके, आई विल फेस इट, मैं इसको फेस करूँगा। तो अभी हमने इतना सीखा कि हमको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, रेजिस्टेंस नहीं पैदा करना है। कुछ भी हो जाए हमको ये नहीं बोलना है कि यार लाइफ ने हमें क्यों लाके खड़ा कर दिया इस मुकाम पे, यार क्यों मेरे संग ऐसा हो रहा है। रोना नहीं है वहाँ पे। रोना आएगा, इट्स ओके, तुम रो लो, रोने में भी कोई बुराई नहीं है, रो लो तुम, है ना। रोना आ रहा है तो रो लो,
लेकिन अपने बैक ऑफ द माइंड में ये रखो, ठीक है लाइफ ने मुझे दिया है, कुछ सिखाने के लिए दिया है, कुछ ना कुछ चाहती है लाइफ, मुझे सिखाना चाहती है, कुछ बहुत ज़रूरी सिखाना चाहती है और मैं सीखूँगा उसको। तो अपने माइंड को बार बार ये बताते रहो कि ठीक है, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट, कोई बात नहीं। लाइफ इज़ अ रेजर्स एज। अभी देखो कृष्णमूर्ति बोलते हैं ना कि लाइफ जो है ना इज़ लाइक अ रेजर्स एज। रेज़र का मतलब तुम जानते ही हो, ब्लेड, जो ब्लेड होता है ना, शेविंग करने वाला ब्लेड। तो उसके ऊपर चलने जैसा है कि जो लाइफ है ना वो एक ब्लेड की तरह है और उसके ऊपर चलना इज़ लाइक अ लाइफ, एंड वन हैज़ टू वॉक ऑन दैट पाथ with exquisite care and with a pliable wisdom. Life is a razor's edge and one has to walk on that path with exquisite care and with a pliable wisdom. अभी कृष्णमूर्ति हमसे बता रहे हैं कि जो लाइफ है ना वो एक ब्लेड पे चलने जैसा है, कि ब्लेड जो होता है ना, ब्लेड की धार पे चलने जैसा है। या एक वो तुम ले लो, चाकू ले लो या छुरी ले लो ना, जैसे तुम सब्जियां काटते हो, उसी चाकू के ऊपर नंगे पैर चलने जैसा है, ऐसी लाइफ है समझ लो। ऐसा कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कि लाइफ ऐसी है, समझ लो, चाकू के ऊपर चलना नंगे पैर, और नंगे पैर उस पर चलना है तो भाई तुम कटोगे ज़रूर, तो बहुत ध्यान से तुम्हें चलना है उसके ऊपर। तो वो बता रहे हैं कि वन हैज़ टू वॉक ऑन दैट पाथ विद एक्सक्विजिट केयर, मतलब बहुत केयरफुली तुम्हें चलना पड़ेगा, है ना, एंड विद अ प्लायबल विजडम। अभी देखो कृष्णमूर्ति ने बताया हमें कि कैसे हमको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है, सफल रहना है, मतलब हम अपने मन को बहुत लचीला बनाना है ना, उसको कहना है कि एक्सेप्ट कर लो सिचुएशन को जो भी है। और फिर हमको बताया कि रेजिस्टेंस नहीं कॉज करना है, कोई भी अपने मन में ऐसा नहीं रेजिस्टेंस नहीं डालना है कि यार क्यों मेरे संग, क्यों ऐसा नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, है ना, ये नहीं करना है, हमें ब्लेम नहीं करना, ठीक है, हमें सफल रहना है। और फिर जब हम सफल रहेंगे ना तो हमारे ही मन जो है ना वो धीमे धीमे शांत होना सीख लेगा, और जब वो शांत होगा तो उसमें जो छुपा हुआ ताकत है ना, मन में छुपी हुई ताकत है, कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, उसी में स्ट्रेंथ है। उसी में ताकत है, और वो स्ट्रेंथ जो है ना जब तुम्हें हासिल होगी, जब तुम्हें एक्सपीरियंस में आएगी तुम्हारे, वो पीस, वो शांति, और वो पहले देखो तुम्हें पीस का एक्सपीरियंस होगा, जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे तब तुम्हें पीस, शांति का एक्सपीरियंस होगा, और वही शांति जो है ना वो ताकत है, और वही ताकत तुमको बाहर निकालेगी तुम्हारी इससे प्रॉब्लम से, है ना, एंड विद अ प्लायबल विजडम। तो जब तुम शांत हो जाओगे धीमे धीमे तो तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे अपने परेशानी से निकलना है बाहर, तुम्हें खुद ही आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि पहले सफल हो जाओ, अपने मन से बोल दो कि एक्सेप्ट कर ले, फिर दूसरा है कि तुम रेजिस्टेंस मत कॉज करो, है ना, रेजिस्टेंस मत कॉज करो, जो हो रहा है होने दो, इट्स ओके, और सिंगल हार्टेडली पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लो, पूरे दिल से एक्सेप्ट करो, है ना, होल हार्टेडली जो भगवान ने तुम्हें दिया लाइफ में उसको पूरा एक्सेप्ट कर लो विदाउट एनी कंप्लेंट। और फिर क्या होगा, फिर तुम्हारा माइंड जो इतना तेज़ है, इतना स्विफ्ट है, इतना तेज़ भागता रहता है इधर उधर, वो धीमे धीमे शांत होना सीख लेगा, और जब शांत होना सीख लेगा तो एक अलग ही एनर्जी उसमें उतरेगी, और तुम उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, एक अलग ही एनर्जी का तुम एक्सपीरियंस कर पाओगे, एक अलग ही ताकत का, और वो ताकत या फिर ज्ञान, है ना, नॉलेज कह लो या फिर विजडम कह लो, वो तुमको गाइड करेगी कि कैसे तुम अपनी परेशानी से आराम से बाहर आ सकते हो।